दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। यूपी की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो हरदम आलोचकों की निशाने पर रही है। सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले पर वो आरोप लगाते रहे, क्योंकि उनके जो कायदे कानून ऐसे बनाते हैं कि जिनकी आलोचना होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं आदित्यनाथ की जो सरकार है। तो उसके ऊपर कभी FIR दर्ज करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इसी तरह के एक आलोचना करने वाले यशवंत सिंह हैं, उन पर इस आरोप पर FIR दर्ज की गई कि उसने ट्वीट करके कहा था कि यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यूपी को जंगल राज में तब्दील कर दिया, बदल दिया है और कानून व्यवस्था वहाँ है ही नहीं। मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा तो हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने पहली ही सुनवाई में अपना फैसला दिया कि ये निष्ठा की बात है और कानून व्यवस्था से में मतभेद प्रकट करना भारत जैसे वैधानिक लोकतंत्र की पहचान है। ये उन्होंने कहा है कि हाँ कर सकते हैं आप। हाई कोर्ट इलाहाबाद का सबसे पुराना कोर्ट है और FIR रद्द करते हुए यह भी फैसला दिया कि कोई भी अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सुरक्षित है। ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी उनकी कि वो आलोचना कर रहे थे। पुलिस ने यशवंत पर IT सेक्शन की 66B धारा को इस्तेमाल करते हुए उन्हें कंप्यूटर इस्तेमाल में धोखाधड़ी IPC की धारा 500 के तहत केस दर्ज किया था और कहा था कि इसमें ट्वीट करता यशवंत यूपी में बढ़ते अपहरण, हत्या, फिरौती, बलात्कार जैसी घटनाओं का जिक्र किया है। हमारे ख्याल में सही जिक्र किया था, सारे अखबार कर रहे थे इसकी, यहाँ तक कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में भी यही चीज़ आ रही है। हाई कोर्ट ने कहते हुए FIR रद्द करते हुए पुलिस को फटकार लगाई कि आरोपी के खिलाफ जो धाराएं इस्तेमाल की गई उनका कोई उनसे तो कोई अपराध सिद्ध होता ही नहीं है, औचित्य ही नहीं है कि इस आरोपी के खिलाफ ये धाराएं लगाई जाए। इससे पहले भी डॉक्टर का यानी एक पहला केस नहीं हुआ हाई कोर्ट में ये कि यूपी की सरकार को फटकार झेलना पड़ी हाई कोर्ट की। इसके पहले डॉक्टर कफील का बड़ा मशहूर केस हुआ था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाती हुए उनको रिलीज कर दिया। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए उसको केस को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने से इसलिए इनकार कर दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया हम लोग उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, ये कहकर। और उन्होंने साफ ये कहा था कि उसके ऊपर कोई दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कह के उन्होंने उस केस को भी नकार दिया था। उसी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के एक युवक के लव जिहाद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लड़का और लड़की ने ये संवैधानिक, और कोर्ट ने कहा था, माफ़ कीजिए, कोर्ट ने कहा था कि लड़का और लड़की का अगर बालिग है तो ये संवैधानिक हक है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, क्योंकि वो बालिग हैं तो लिहाजा उनको अधिकार है, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। यानी बार बार कोर्ट जाना, आप देखिए योगी हुकूमत की सबसे बड़ी बात है कि कानून नहीं बनाते हैं, वो ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, ऑर्डिनेंस पे ही पूरा खेल करना चाहते हैं, जो कि जाके कोर्ट में जाते हैं तो धराशायी हो जाता है। इसी के आप CAA का जो आंदोलन हुआ था उसमें भी उन्होंने कई पार्टियों जो दंगे में शामिल होने के लिए कई व्यक्ति को कुर्की करवाई थी जायदादों की, लेकिन वो लोग भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए तो वहाँ से रोक लग गई कि नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये निष्ठा की आज़ादी का हनन है। बार बार ऐसा हो, 4 केस आपके सामने दोहरा दिए, और भी केसेस ऐसे आते हैं जिसमें वो मुखी खाते हैं, क्योंकि जैसा कि आरोप विपक्ष लगाती है, ये सत्ता पक्ष के भी कुछ लोग लगाते हैं कि योगी जी ज़्यादातर पुलिस और ब्यूरोक्रेट पर यकीन करते हैं जो अपनी मर्जी की सलाह देते हैं, या वो ठाकुर सौहाती कहते हैं कि जो सब पसंद आएगा मुख्यमंत्री जी को उसी पर हाँ कह देते हैं। इस वजह से गड़बड़ हो रही है। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, अगले दिन फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।